डियर फ्रेंड, मैं सतीश चौरसिया आप सभी को टारगेट विद सतीश के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको यूपी टेट सुपर टेट संस्कृत सब्जेक्ट का संपूर्ण मैराथन क्लास आप सबको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से आपको यूपी टेट में 30 में 28 से 29 सवालों का उत्तर आपको मिल जाएगा। सुपर टेट का 10 में से 8-9 नंबर मिलने का पूरी संभावना है। इसी नोट्स मिलेंगे आपको। शुरुआत करते हैं। संस्कृत संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु कत प्रत्यय के मिलने से संस्कृत शब्द का बनता है। सुट का आगम होता है। अन्नत्ता सरस्वतीं देवीं शुद्धां गूढ़ां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। इस श्लोक में पहली लाइन में नत्ता सरस्वतीं देवी शुद्धां गूढ़ां करोम्यहं, इस लाइन में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, पूरे श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। इसमें छंद अनुष्टुप छंद है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक। संस्कृत वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, साहित्य और व्याकरण में। लौकिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, साहित्य और व्याकरण में। अब वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा का अर्थ होता है घ्राण, घ्राण मतलब नासिक्य। कल्प में हाथ, हस्तव। व्याकरण का अर्थ मुख होता है। निरुक्त का अर्थ स्रोत, कर्ण, कान होता है। छंद का अर्थ पैर होता है। ज्योतिष नयन, नेत्र, चक्षु होता है। वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, इसमें पाठ संवाद होता है। यजुर्वेद अभिनय, यज्ञ आदि होता है। सामवेद में स्वर गान संगीत के लिए है। अथर्ववेद जादू टोना, रस, औषधि, भेषज, कृषि, यांत्रिकी इसमें समाहित हैं। लौकिक साहित्य का आरंभ रामायण से होता है। इसीलिए रामायण को आदि काव्य और इसके प्रणेता वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। रामायण में करुण रस का प्रयोग है। लौकिक साहित्य का प्रथम श्लोक मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः सरस्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकं वधि कामोहति आदि है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। रामायण कांडों में लिखा गया है। रामायण में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड जो कि सबसे छोटा कांड है, सुंदरकांड, युद्धकांड सबसे बड़ा कांड है, उत्तरकांड। अब आगे महाभारत, विशाल ग्रंथ। महाभारत को आर्ष काव्य कहा जाता है। महाभारत के लेखक कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। महाभारत में शांत रस का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, मैं ये आप सभी को बता दूं, ये ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होगा, क्योंकि महाभारत में ज़्यादातर युद्ध होता रहता है। इसलिए महाभारत में सबको पता होगा कि महाभारत में वीर रस का प्रयोग हुआ होगा, लेकिन महाभारत में शांत रस का प्रयोग हुआ है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे शतसहस्त्री संहिता कहते हैं। इसे जय भारत महाभारत के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट पर्व महाभारत का आदि पर्व अभिज्ञान शाकुंतलम इसमें लिखा गया है कालिदास द्वारा। सभा पर्व शिशुपाल वध, इसमें 20 सर्ग हैं, श्री माघ द्वारा लिखा गया है। वन पर्व किरातार्जुनीयम 18 सर्ग, नैषधीय चरितम 22 सर्ग। किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा लिखा गया है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष द्वारा लिखा गया, जिसमें 22 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम को विद्युत दोषोधम कहा जाता है। भीष्म पर्व श्रीमद् भगवद गीता, इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोकों में निबद्ध है, शांत रस प्रधान है। महाभारत का अंतिम पर्व स्वर्गारोहण है। सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है, सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व है। लौकिक व्याकरण, व्याकरण शब्द बना कैसे है। व्याकरण में
वी उपसर्ग प्लस आंग उपसर्ग क्री धातु प्लस ल्युट प्रत्यय से मिलकर व्याकरण शब्द बना है। लौकिक व्याकरण का प्रारंभ पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से होता है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को व्याकरण के त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। रचना पाणिनि अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस प्रकार 8 अध्याय में 8 × 4 = 32 टोटल पाद हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की। जाम्बवती विजय इन्होंने लिखा। तो पाणिनि का समय लगभग 450 ईसा पूर्व है। पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। पाणिनि के पिता का नाम पाणिनि है, माता दाक्षी हैं, गुरु उपवर्ष हैं, निवासी लाहौर सालातूर। प्रथम सूत्र वृद्धिरादेश है, अंतिम सूत्र है। अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। कात्यायन ने वार्तिक लिखा, इसलिए कात्यायन को वार्तिककार कहा जाता है। कात्यायन को वररुच भी कहा जाता है। इनका समय लगभग 350 ईसा पूर्व है। निवासी दक्षिणार्थ हैं। पतंजलि का संधि विच्छेद पतत धन अंजलि हो गए। पतंजलि में पररूप संधि होगी, जो कि इम्पोर्टेंट है। इन्हें भाष्यकार कहा जाता है। समय लगभग 150 ईसा पूर्व। निवासी गोनर्द गोंडा, राजा पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। महाभाष्य 84 आहनिक में लिखा गया है। महाभाष्य व्याख्यात्मक ग्रंथ है। पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि तीनों त्रिमुनियों में बाद वाले की बात अधिक प्रमाणित मानी जाती है। भट्टोज दीक्षित 17वीं शताब्दी, सिद्धांत कौमुदी की रचना इन्होंने की। गुरु हैं वरदराजाचार्य के। वरदराजाचार्य इनके शिष्य हैं। इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी 1275 सूत्र। लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र हलंत्यम है, अंतिम सूत्र युनास्ति है। वाक्यपदीयम भर्तृहरि की रचना है। वाक्यपदीयम दार्शनिक व्याकरण का ग्रंथ है। प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक। अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य, महाभाष्य पतंजलि, शतसहस्र साक्य, सूत्र नागार्जुन, बुद्धचरित अश्वघोष, समुद्रानंद अश्वघोष, महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र, स्वप्नवासवदत्ता, भास, कामसूत्र, वात्सायन, कुमार संभवम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, विकुमोर वर्षीयम कालिदास, मेघदूत कालिदास, रघुवंशम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरतमुनि हैं। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक का, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का, बृहद संहिता ब्राह्मण का, पंचतंत्र विष्णु शर्मा का, कथा सरित सागर सोमदेव, अभिधम्मकोश वसुबंधु, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, रावण वध भट्टी का है, किरताग्नियम भैरव का, 10 कुमार चरितम दंडी का, हर्षचरित बाणभट्ट का। दोस्तों, अब यहीं से आप लोगों का व्याकरण शुरू होता है। वर्ण विचार। संस्कृत साहित्य में वर्ण विचार व्याकरण से संबंधित है। स्वर को अच कहा जाता है, व्यंजन को हल कहा जाता है। संस्कृत में स्वर, इसकी परिभाषा स्वयं राजन्ते इत स्वराः। स्वर वह ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर वर्ण या अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर वर्ण या अच कहलाते हैं। इनके अंतर्गत आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी स्वर हैं। संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या 9 मानी गई है। इन्हें अच भी कहा जाता है। मूल स्वर 5 हैं, जैसे अ, ई, उ, री, री। संयुक्त स्वर ये भी 4 होते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होते हैं। ए, ओ, ऐ, औ। ए आधन ई के मिलने से बनता है। ओ आधन उ के मिलने से बनता है। ऐ आधन ए के मिलने से बनता है। औ आधन ओ के मिलने से बनता है। नोट उकालो अज्र स्वदीर्घ उल्टा सूत्र से एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक स्वरों की क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा होती है। संज्ञा के भेद हैं 3: स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, री, ए। ये सब सभी ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वह दीर्घ स्वर कहे जाते हैं, जैसे अ, ई,
ऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों की पहचान के लिए 3 यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे अ लिख के ऐसे बना दो, ये लिख के ऐसे लिख दो, लिख के ऐसे लिख दो। ओम यह स्वर त्रैमात्रिक है जिसका प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। यहाँ ओ प्लुत स्वर है। अ, ई, उ, री प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं। अ, ई, उ, री प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं। लृ, ए, ओ, ऐ, औ के 12 भेद होते हैं। री एवं लृ के कुल 30 भेद होते हैं। स्वरों के अन्य भेद उच्चय, उदात्तः, उदात्तः, नीचय, अनुदात्तः, अनुदात्तः, समाहार, स्वरितः, स्वरितः। अब उच्चय उदात्तः का सूत्र हो, ताल आदि के उच्च भाग से उच्चरित वर्ण उच्चय उदात्तः कहलाते हैं। नीचय अनुदात्तः निम्न भाग से उच्चरित वर्ण नीचय अनुदात्तः कहलाते हैं। समाहार स्वरितः मध्य भाग से उच्चरित वर्ण समाहार स्वरितः कहलाते हैं। व्यंजन व्यंजन को हल वर्ण कहा जाता है। व्यंजन का सूत्र है अन्नों भवति व्यंजनम। व्यंजन वही वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। जैसे अब का लिखा जाता है, का को क डॉट प्लस आ, तो का बनेगा ख, ख प्लस आ बराबर ख, ग प्लस आ बराबर ग। व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है, जैसे क, च, ट, त, प आदि। इसीलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। व्यंजनम च अर्धमात्रिक। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है और यह माहेश्वर सूत्रों के हयवरट से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। व्यंजनों के प्रकार मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं जो माहेश्वर सूत्रों में गिने गए हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। चतुर्थ प्रकार है संयुक्त व्यंजन जो माहेश्वर सूत्रों में परिगणित नहीं है, अर्थात इनकी गणना नहीं है। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। क से लेकर म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शाः। कु क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ, चु च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। टू ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तु त वर्ग त, थ, द, ध, न। पु प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ यण सूत्र यणो अंतःस्थाः। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण य, व, र, ल ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इन्हीं वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन सल, उष्माणः सल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित स, स, स है। ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। व्यंजन के अन्य भेद संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, क प्लस स प्लस अ के मिलने से छ बनता है। त्र, त प्लस र प्लस अ के मिलने से त्र बनता है। ज्ञ, ज प्लस ञ प्लस अ के मिलने से ज्ञ बनता है। अयोग वाह जिनका प्रयोग वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण ये अयोग वाह कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अनुस्वार ऐसे बनेगा, विसर्ग ऐसे होगा, जीवामूली क, ख, उपपदमानी प, फ। माहेश्वर सूत्र बोले तो प्रत्याहार सूत्र, इसको शिव सूत्र भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों की टोटल संख्या 14 होती है। माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। प्रथम सूत्र अयूण, रेलरिक, ओंग, अयौच, हयवरट, लड़, यमंगणना, झघ, घड़धस, जब, गडदस, खप, छठत, चटतव, कपय, सससर, हल। माहेश्वर सूत्र में 4 सूत्रों में स्वर कहे गए हैं। मूल स्वर 5 होते हैं। मूल स्वर या साधारण स्वर 5 होते हैं। संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर 4 होते हैं। य, व, र, ल को अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर कहे जाते हैं। स्पर्श वर्ण या उदित वर्ण या स्पृष्ट वर्ण 6 सूत्रों में कहे गए हैं। इनकी संख्या 25 होती है। ऊष्म वर्ण 4 होते हैं। स, स, ह। माहेश्वर सूत्र में कुल 9 स्वर एवं 33 व्यंजन हैं। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण के रूप में
ला वर्ण 2 बार आया है। इत संज्ञक वर्णों की संख्या 14 या 15 है। 15वां इत संज्ञक वर्ण लड़ के मध्य में ह्रस्व आ है। प्रत्याहार 42 अथवा 43 होते हैं। र प्रत्याहार को प्रत्याहार मानने पर प्रत्याहारों की संख्या 43 होती है एवं इत संज्ञक वर्णों की संख्या 15 हो जाती है। र प्रत्याहार में र ला 2 वर्ण आते हैं। अड़ प्रत्याहार में पहला अड़ा लिया जाता है। यड़ इड़ आदि में दूसरा वाला अड़ा लिया जाता है। अड़ 2 हैं। पहला अड़ा अड़ आ ई उ 3 वर्ण आते हैं। दूसरा अड़ा इड़ 13 वर्ण आते हैं। दूसरा अड़ा यड़ 4 वर्ण आते हैं। अड़द्वित सवर्णश्च प्रत्यय अड़ 14 वर्ण वाला अड़ 14 वर्ण बाद वाला अड़ा लिया जाता है। प्रत्याहार प्रत्याहार शब्द बना कैसे है? प्रत्याहार शब्द में प्रति उपसर्ग आंग उपसर्ग हरि धातु धई प्रत्यय से मिलकर प्रत्याहार शब्द बना है। संक्षेपीकरण संक्षेप करना। प्रत्याह्रियन्ते संक्षेपयन्ते वर्णा है यत्र सह प्रत्याहार है। जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदिरन्तेन सहित आ ई उड़ आदि अंते स इत अंतिम वर्ण इत संज्ञक अड़ा आ अड़ प्रत्याहार में आ ई उ अक में आ ई उ रील री अच प्रत्याहार में आ ई उ रील री ए ओ आई औ सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 मतलब सभी स्वर आते हैं। अल 42 सभी वर्ण मतलब स्वर व्यंजन आते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं साधारण स्वर मूल स्वर। अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं। अस प्रत्याहार के अंतर्गत 29 वर्ण आते हैं। इक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। इड़ प्रत्याहार के अंतर्गत 13 वर्ण आते हैं। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं। इच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं। हस प्रत्याहार के अंतर्गत 20 वर्ण आते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत 33 वर्ण आते हैं। सभी व्यंजन इसी में आते हैं हल प्रत्याहार में। झल प्रत्याहार में 24 वर्ण आते हैं। जस प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं। सर प्रत्याहार में 3 स आते हैं। सल प्रत्याहार में स आता है। झस प्रत्याहार में झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ये आता है। 9 स्वर बराबर 9 स्वर बराबर 13 33 व्यंजन 4 अयोग वाह टोटल हो जाए 46। वर्णों का उच्चारण स्थान अष्टौ स्थानानि वर्णानां पुरः कंठः शिरस्थः जिह्वामूलं च दन्तश्च नासकोष्ठौ च तालु च। पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थानों की संख्या 8 बतलाई गई है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अ क वर्ग और ह 8 वर्ण कंठ से। इचु सा नाम तालु ई च वर्ग य स कुल 8 वर्ण तालु। ऋटु रसाणाम मूर्धा रि ट वर्ग र स और मूर्धा 8 वर्ण। ये दैतो कंठ तालु ए ऐ और क ख ग घ ये सभी ए आ प्लस ए असकंठ आपको विसर्जनीय नाम कंठ ई इचु सा नाम तालु कंठ प्लस तालु कंठ तालु हो जाएगा। आई आ प्लस ऐ ये हो जाए कंठ ये हो जाए कंठ तालु। उसके बाद हो जाए ओ दैतो ओ धौतो कंठोष्ठम ओ औ आ धन ओ बराबर ओ आ कंठ से मिलकर बना है ओष्ठ से मिलकर बना है। इस बार दोनों मिलकर कंठोष्ठ हो जाएगा। आ प्लस ओ बराबर औ कंठ प्लस कंठोष्ठ बराबर कंठोष्ठ। वकारस दंतोष्ठम व दंतोष्ठ से मिलकर बना है। जिह्वा मूलम क ख उपधमानीय नाम ओष्ठ उ प वर्ग प फ नासिका अनुस्वार से यम गणना नाम नासिका य म गण इय तालु से म ओष्ठ से अंगाकंठ से ड़ मूर्धा से न दंतार से प्लस नासिका। तब आ गया आ क वर्ग ह कंठ ई च वर्ग य स तालु रि ट वर्ग र स मूर्धा लि त वर्ग ल स दंता है। उ प वर्ग प फ ओष्ठ 39 वर्ण। वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न एवं बाह्य प्रयत्न किसी भी वर्ण को बोलने के लिए हम जो चेष्टा या प्रयास करते हैं वही प्रयत्न कहलाता है। वर्णों का प्रयत्न यत्नो द्विधा अभ्यंतरो बाह्य यस्य अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। वर्ण मतलब प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है जैसे स्पृष्ट हो गया ईसत स्पृष्ट ईसत विपरीत समृद्ध। अब स्पृष्ट में क से लेकर म तक 25 वर्ण आते हैं। ईसत स्पृष्ट में य व र ल 4 वर्ण आते हैं। ईसत विपरीत में स 4 वर्ण आते हैं। विपरीत में सभी स्वर आते हैं।
समृद्ध में हृस्व आ आता है। अब बाह्य प्रयत्न में 11 होते हैं। हस, संवार, नादघोष, खर, विवार, श्वास, अघोष। अल्पप्राण 1, 3, 5 प्लस या वार ल बराबर 19 वर्ण। महाप्राण में 2, 4 प्लस सा प्लस 14 वर्ण। बाह्य प्रयत्न कोई भी स्वर वर्ण उदात्त अनुदात्त या स्वरित हो सकता है। स्वर वर्णों के बाह्य प्रयत्न उदात्त उच्चय उदात्त है, अनुदात्त नीचय अनुदात्त है, स्वरित समाहार स्वरित है। व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं। वृद्धि संज्ञा सूत्र से वृद्धिरादेश होगा। संस्कृत में अ, ऐ, औ इन 3 वर्णों का नाम वृद्धि संज्ञा है। गुण संज्ञा सूत्र अदेंग गुण है। संस्कृत व्याकरण में अ, ए, ओ इन 3 वर्णों का गुण संज्ञा है। पद संज्ञा सूत्र सुप्त यंतम पदम, सुप तिंग अंतम पदम, सुप 21 तिंग 18 नव परस्मैपदी नव आत्मनेपदी। सुप अंत वाला तथा तिंग अंत वाला शब्द की पद संज्ञा होती है। सुप प्रत्यय को लगाकर संज्ञा सर्वनाम विशेषण बनाते हैं। तिंग प्रत्यय लगाकर क्रिया रूप बनता है। संयोग संज्ञा सूत्र इसका होगा संयोग संज्ञा का हलो अनंतराह संयोग है। हल अनंतराह संयोग सूत्रार्थ ऐसे 2 या 2 से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर न आया हो उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। उदाहरण पुष्प में स प्लस प का संयोग है। अग्नि में ग प्लस न का संयोग है। राष्ट्र में स ट र का संयोग है। वृद्धि में द प्लस ध का प्रयोग है। तरप और तमक प्रत्यय की घ संज्ञा होती तरप और तमक प्रत्यय की घ संज्ञा होती है। सत्र और सानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है। कत और कतवत प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। अनुनासिक संज्ञा सूत्र मुख नासिका वचनों अनुनासिका है। मुख नासिका वचन है, अनुनासिका है। सूत्रार्थ जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण अ, ड़, ण, न, म, य आदि वर्ण अनुनासिक हैं। जो वर्ण नासिका के साथ नहीं बोले जाते हैं वे अनुनासिक या निरनुनासिक कहे जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि। सवर्ण संज्ञा तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य आस प्रयत्नम सवर्णम। जिस सूत्रार्थ जिन 2 या 2 से अधिक वर्णों के कंठ तालुवादि उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हों वही परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। उदाहरण अ, इ, उ आदि परस्पर सवर्णी हैं। प्रगृह संज्ञा सूत्र ईदु देर द्विवचन है। प्रगृह ईद उत एत द्विवचन प्रगृह। सूत्रार्थ द्विवचनांत ई उ एत प्रगृह संज्ञा होती है, जैसे हरव एतव हरि एतव हरि एतव। विष्णु इमो तीसरा गंगे अमो। टी संज्ञा सूत्र अचो अंत्यादि टी अचः अंत आदि टी। अचों के मध्य में जो अंतिम अच होता है वह आदि में हो जिसके उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है। व्याख्या किसी शब्द में जो अंतिम स्वर होगा वही टी संज्ञक वर्ण होगा। उस अंतिम स्वर के बाद जो व्यंजन वर्ण होंगे वे सभी टी संज्ञक होंगे। जैसे मनस में म प्लस अ प्लस न मतलब अस की टी संज्ञा होगी। यहाँ अंतिम स्वर है। नकार में विद्यमान अ के बाद स व्यंजन वर्ण की टी संख्या में गिना जाएगा था। मनस में अस की टी संख्या होगी। राजन में अन की टी संख्या होगी। राम में आ की टी संख्या होगी। दधि में ई की टी संख्या वर्ण है। उपधा संज्ञा अलो अंत्यात पूर्व उपधा अलह अंत्यात पूर्व उपधा। सूत्रार्थ अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। व्याख्या किसी शब्द या धातु में जो अंत वर्ण होगा उसके ठीक पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। राम र प्लस आ उसमें प्लस आ। यहाँ अंतिम वर्ण है अ तो आकार के ठीक पहले वाले वर्ण म की उपधा संज्ञा होगी। संहिता संज्ञा परः सन्निकर्षः संहिता परः सन्निकर्षः संहिता। सूत्रार्थ वर्णों के अत्यधिक सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है। मधुधन अरिह मध्वरिह उ प्लस अ रमा प्लस ईसह रमेशः अ प्लस ई। प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रतिपदिकम। धातु रहित प्रत्यय यांत रहित सार्थक शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। उदाहरण राम कृष्ण लता आदि। नोट कृत तद्धित समासश्च कृत प्रत्ययांत तद्धित प्रत्ययांत तथा समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं, जैसे कारकः में कृत शालीयः में तद्धित राजपुरुषः समास आदि। उपसर्ग संज्ञा सूत्र उपसर्गाः क्रिया योगे। सूत्रार्थ प्रात जब किसी क्रिया के साथ लगते हैं तब इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्गों की संख्या 22 है।
प्र प्र अप सम अन अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अप अति सु उत अभिप्रति परि उप। सर्वनाम संज्ञा सूत्र सर्वाधीन सर्वनामानि सर्वाधीन सर्वनामानां सूत्रार्थ सर्व विश्व यत् तद एतत् इदम अदस अस्मत् युष्मत् आदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। सत संज्ञा सूत्र तव सत सूत्रार्थ सत्य और सानक इनकी सत संज्ञा होती है। नदी संज्ञा नदी संज्ञा सूत्र यु स्त्रख्याओ नदी यु स्त्री आख्याओ नदी। सूत्रार्थ यु यु बराबर ई प्लस उ का अर्थ है इकारांत और उकारांत। स्त्रीआख्यों का अर्थ है नित्य स्त्रीलिंग शब्द। इस प्रकार इकारांत तथा उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होते हैं। उदाहरण नदी गौरी वधु आदि नदी संज्ञा पद। प्रत्यय संज्ञा प्रत्यय धातु और प्रातिपदिक शब्द के बाद जो जुड़ते हैं उनकी प्रत्यय संज्ञा होती है। यथा भवत में भू धातु है, तिप प्रत्यय है, पाठका में पठ धातु है, लड़वल प्रत्यय है, रामस में राम प्रातिपदिक है, दस प्रत्यय है। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय अतद्धित प्रत्यय। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय कत प्रत्यय कतवत प्रत्यय तुमुल प्रत्यय आदि हैं। तिंग प्रत्यय तिप तस जी आदि 18 प्रत्यय हैं। प्रातिपदिक शब्दों से लगने वाले प्रत्यय हैं सुप प्रत्यय सु औ जस आदि 21 प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय टाप डीप डीस आदि। तद्धित प्रत्यय मतुप अड़ इन आदि। कृत प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं और वह दो प्रकार के शब्द बनाते हैं, अव्यय अथवा लक तुमुल प्रत्यय आदि। विशेषण तव्यत अनियर यत व्यड़त क्यप सत्र सानच कत कतवत आदि। उदाहरण पठ प्लस कत पठित में कत प्रत्यय, पठ प्लस अनियर में पठनीय में अनियर प्रत्यय। तिंग प्रत्यय 10 लकारों के प्रत्ययों को तिंग प्रत्यय कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी तिंग प्रत्यय न होते हैं। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में तिप ता सजी, मध्यम पुरुष में सिक था सत्था, उत्तम पुरुष में वस मस। आत्मनेपदी में नौ थे। प्रथम पुरुष त आताम झ, मध्यम पुरुष थास अथाम धम, उत्तम पुरुष इट वह महिंग। इस प्रकार ये 18 प्रत्यय तिंग कहलाते हैं। तिंग के ति से लेकर महिंग के न से तक तिंग कहा जाता है। सुप प्रत्यय प्रातिपदिक से जुड़कर पद बनाते हैं। जैसे राम प्रातिपदिक से सु लगेगा तो राम, यह पद बनेगा। सुप प्रत्यय 21 होते हैं। सुप प्रत्यय 21 होते हैं। विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथमा सु औ प्रथमा विभक्ति एक वचन सु होगा, द्विवचन औ होगा, बहुवचन जस होगा। इसी प्रकार द्वितीयम अम और सस, तृतीयम टा भ्याम भिस, चतुर्थीम डे भ्याम भ्यस, पंचमी घस भ्याम भ्यस, षष्ठी घस ओस आम, सप्तमी गिं ओस सुप। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जैसे टाप डॉप चाप डीप डींस डीन ऊँग ती आदि। उदाहरण अज प्लस टाप अज, छात्र प्लस टाप छात्र, नृ प्लस नारी, युवन प्लस ती युवती, राजन प्लस डीप राज्ञी, कुमार प्लस डीप कुमारी, नर्तक प्लस डीस नर्तकी, गौर प्लस गिं गौरी आदि। तद्धित प्रत्यय शब्द के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यथा मतुप इन त्व तल जे तहसील आदि। बुद्धि प्लस मधुप बुद्धिमत बुद्धिमान, महत प्लस त्व महत्व। कारक कारक शब्द बना है क्रि धातु अड़ुल प्रत्यय से मिलकर कारक शब्द बना है। क्रिया करोत इति कारकम, क्रिया को करने वाला कारक है। क्रियान्वितम कारकतम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध अन्वय होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वह कारक होता है। कारक 6 होते हैं। कर्ता ने कर्म को परस्य के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पर
इन छह का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है, इसलिए ये सभी कारक हैं। संबंध और संबोधन कारक नहीं हैं। संबंध और संबोधन कारक नहीं हैं क्योंकि इनका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है। संबंध में षष्ठी और संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। मात्र शब्द का अन्वय सभी के साथ होगा। प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण उच्चैः निचैः कृष्णः श्री ज्ञानम। लिंग मात्र का उदाहरण अलिंग उच्चैः निचैः। नियत लिंग कृष्णः श्री ज्ञानम। अनियत लिंग तटः तटी तटम। परिमाण मात्र का उदाहरण द्रोणो व्रीहि प्रस्थ व्रीहि। वचन संख्या मात्र का उदाहरण एकः दो बहवः। सूत्र संबोधने च अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए जब किसी का आह्वान करते हैं तो उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे राम अत्र आगच्छत। यहाँ हे राम में संबोधन होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयुक्त हुआ है। द्वितीय विभक्ति कर्मकारक और सूत्र इसका होता है कर्तुरी इष्टतमम कर्म। कर्तु इष्टतमम कर्म कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे सह मासेयस आश्वम बधनाति। सूत्र कर्मणि द्वितीय। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक को पढ़ता है। सूत्र अकाथित्यम च। 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में यदि हम करण संप्रदान अपदान अधिकरण न कहना चाहें तो उसको भी कर्म कह देते हैं। इसे कर्म को गौड़ कर्म कहा जाता है। दोहना गाम दुग्ध पयः। याच मतलब मांगना। बलि में याचते वसुधाम। पच में पकाना। तंडुलान ओदनम पचति। दंड में दंड देना। गर्गान सतम दंडयति। क्रोध रोकना। ब्रजम अवरुद्धति गाम। वृक्ष में पूछना। माड़वकम पंथानम पृच्छति। ची में चुराना। वृक्षम अवचिनोति फलानि। ब्रू में बोलना। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते। सास शासित करना उपदेशित करना। गुरु शिष्यम धर्मम शास्ते। जी में से जीतना। देवदत्तम सतम जयति। मथ में मथना। सुधाम क्षीर निधि मथनाति। मुस में चुराना। देवदत्तम सतम मुसड़ाति। नी में ले जाना। ग्रामम अजाम नयति। हिरी में से हरण करना। ग्रामम अजाम हरति। कृष में खींचना। ग्रामम अजाम करसति। वह में से ढोना। ग्रामम अजाम वहति। अध सिंह अस्था कर्म। सी में सोना। अस्था में से ठहरना। आस में से बैठना। इन तीन धातुओं के पहले यदि अध उपसर्ग जुड़ा हो तो इनके आधार पर भी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। राजा सिंहासन पर बैठता है। हरि वैकुंठम अध्यासते। हरि वैकुंठ में बैठते हैं। अभितः परितः समयानिक्षा अप्रतियोगे अपिद्वितीय। अभितः परितः समयानिक्षा अप्रतियोगी अद्वितीय। अभितः में से दोनों ओर या पास आस पास। परितः में चारों ओर। समय में समीप। निक्षा में निकट। हाँ में सो। प्रति में ओर। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम अभितः वनम अस्ति। गाँव के आसपास वन है। आश्रमम अभितः वृक्षाः सन्ति। आश्रम के दोनों ओर वृक्ष हैं। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम परितः उपवनात् सन्ति। गाँव के चारों ओर उपवन हैं। लंकाम समया सागरः अस्ति। लंका के समीप सागर है। उपान ध्यांग वसः। उप अनु अधि एवं आंग। इनमें से कोई उपसर्ग यदि वस धातु के पूर्व में आए तो आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। राजा नगरम उपवसति। राजा नगरम अनुवसति। राजा नगरम अधिवसति। राजा नगरम आवसति। यह वस धातु के पूर्व उप अनु अधि एवं आंग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अतः आधार नगर की कर्म संज्ञा हो गई और उनमें से भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा में मध्य में और अंतरेण बिना इन अवयवों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति। दो गांवों के बीच नदी बहती है। संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि। संस्कृत के सिवाय और कुछ नहीं जानता। कालात् धनुर्वत् संयोगे। यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो रही हो तो ऐसे कालवाची पद में द्वितीय विभक्ति होगी। इसी तरह यदि अध मार्ग की दूरी में कोई वस्तु लगातार हो रही हो तो उस अधवाचक मार्गवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कोश भर। मार्गवाचक छात्र कोशम अधीते। छात्र कोश भर लगातार पढ़ता है। मार्गवाचक कोशम गृह वर्तते। कोश भर विस्तृत पर्वत है। मार्गवाचक कोशम कुटिया नदी। कोश भर नदी टेढ़ी है। तृतीय विभक्ति करण कारक साधकतमो कारणम। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे करण कहते हैं। क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम करण संगम स्यात्।
यथा सह हस्तेन मिष्ठान्नं वितरति, यह मिष्ठान वितरण रूपी कार्य को करने में सबसे अधिक सहायक अतः हाथ करण कारक है। सूत्र कर्त करण ये तृतीय अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे रामेण बाली होता है, राम के द्वारा बाली मारा गया। कर्ता में तृतीय, कर्ता बोले तो रामेण में तृतीय विभक्ति। मोहना दात्रेण लुनाति, मोहन हंसियों से काटता है, करण में तृतीय। रामेण बालिन हतो वाली, राम के बाण द्वारा बाली मारा गया। कर्ता रामेण और करण बालिन दोनों में तृतीय। सूत्र सह युक्ते अप्रधान, सह साकम सार्धम समम आदि सहार्थक शब्दों के युग में अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। पुत्रेण सह आगता, पिता पुत्र के साथ पिता आया। पिता पुत्रेण सह मेरठ नगरम गता, पिता पुत्र के साथ मेरठ नगर को गया। रामः जानक्या साकम गच्छति, राम जानकी के साथ जाते हैं। सूत्र येनांग विकार, जिस विकृत अंग के द्वारा संपूर्ण शरीर में विकार परिलक्षित हो उस विकृत अंग में करण कारक तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण अक्षरा काड़ा, आँख से काना, कर्णेन बधिरः, कान से बहरा, पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा, पृष्ठेन कुब्जः, पीठ से कुबड़ा, सिरसा खलवाटा, सिर से गंजा। सूत्र पृथक बिना नाना विष तृतीय प्रत्यश्याम, पृथक बिना नाना शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग विकल्प से होता है। तृतीय न हो तो पंचमी विभक्ति अथवा द्वितीय विभक्ति होती है। जलेन बिना न जीवति कमलम, जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता। ग्रामम ग्रामीण ग्रामात् व पृथक तडागः अस्ति, ज्ञानम ज्ञानेन ज्ञानात् व बिना न मुक्ति। द्वितीय तृतीय पंचमी। जटाभि तापसः दंडेन संन्यासे इत्तम भूत लक्षणे सूत्र, जिस कारण से कोई पहचान जाए तृतीय विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। सूत्र कर्मणा इयं विपरीत संप्रदान, कर्ता दान कर्म के द्वारा इसे विपरीत करता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है वह संप्रदान कहलाता है। ये संप्रदान सम्यक प्रदीयते अस्मै तत् संप्रदानम, जिसे कुछ दिया जाए परंतु उस वस्तु को वापस न लिया जाए वह संप्रदान होता है। सूत्र चतुर्थी संप्रदान। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राजा ब्राह्मणाय गांव ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। माता बालकाय फलम ददाति, माता बालक को फल देती है। दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र रुच अर्थानाम प्रियमाणा, रुच मीन्स अच्छा लगना या पसंद आना, तथा इसी अर्थ की अन्य धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण अर्थात जो प्रसन्न होता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरिये रोचते भक्ति, सुरेशाय दुग्धम रोचते, मह्य मोदकम रोचते, मह्य मोदनम रोचते। अच्छा लगना पसंद आना के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र क्रोध द्रोहस्य सूर्यार्था नाम यम प्रतिकोप, क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूय जलन करना। इन धातुओं संज्ञा अर्थों की अन्य धातुओं के प्रयोग में भी जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्राय क्रुद्धति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। दुष्टा सज्जनाय द्रोहयति, दुष्ट सज्जनों से द्रोह करते हैं। दैत्याः देवेभ्यः असूयति, दैत्य देवों से जलते हैं। रावणम रामाय असूयति, रावण राम से द्वेष करता है। स्पृह हृष्टितः, स्पृह में चाहना। धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की चाह, इच्छा या अभिप्सा होती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है। जैसे स पुरुषेभ्यः स्पृहति, वह पुरुषों को चाहती है। रमा पुष्पेभ्यः स्पृहति, रमा फूलों की चाह करती है। बालिका फलेभ्यः स्पृहन्ति, लड़कियां फलों को चाह करती हैं। तो यह चतुर्थी विभक्ति होगी। अब छठवां सूत्र आ गया, नमः स्वास्थ्य स्वाहा स्वधा अलम वसत युगाच। नमः स्वास्थ्य स्वाहा स्वधा अलम वसत, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा गणेशाय नमः, शिवाय नमः, दिव्येभ्यः नमः, विष्णुभ्ये नमः, तुभ्यं स्वस्ति, बालकाय स्वस्ति, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, दैत्येभ्यः हरियलम। पंचमी विभक्ति उपादान कारक। ध्रुव सूत्र ध्रुवम पाय उपादानम, अपाय मतलब अलग होना। अर्थ में जो ध्रुव हो, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो उसे पदान कहते हैं। जैसे
वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। इस वाक्य में पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, अतः वृक्ष अपादान है। सूत्र अपादान पंचमी। अपादान पंचमी विभक्ति होती है, जैसे सह ग्रामात गच्छति, वह गाँव से जाता है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। महेशः आसनात् उत्तिष्ठति, महेश आसन से उठता है। गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है। सूत्र जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नामुक संख्यानम व जुगुप्सा घृणा निंदा, विराम में रुकना, प्रमाद में सालस, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे जुगुप्सा विराम अथवा प्रमाद किया जाए उसकी पदांश संख्या होती है। जैसे पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। सह कार्यात विरमति, वह कार्य से रुकता है। सह पठनात् प्रमादत्ति, वह पढ़ने से प्रमाद करता है। सह धर्मात् प्रभवति, वह धर्म से प्रमाद करता है। सूत्र भीतार्था नाम भय हेतु, भय डर अर्थ वाली और त्राण में सुरक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे भय हो, ये जिससे रक्षा की जाए उनकी पदांश संज्ञा होती है। जैसे चोरात विभेति, चोर से डरता है। शिशु सर्पात विभेति, बच्चा सांप से डरता है। पापात त्रायते, पाप से रक्षा करता है। पिता पुत्रम सिंहात रक्षति, पिता पुत्र की सिंह से रक्षा करता है। माता पुत्रम अग्नि रक्षति, माता पुत्र की आग से रक्षा करती है। सूत्र आख्यातोपयोगी, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, इसी व्याख्याता प्रवक्ता शिक्षक होने वाले की पदान संज्ञा होगी और अपादान पंचमी विभक्ति होगी। जैसे उपाध्यात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। छात्रा गुरु अधीते, छात्र गुरु जी से पढ़ता है। सूत्र अन्यारादित्यरते दीक्ष शब्दानां चूतर पदा जागृते, अन्य भिन्न इतर रीति पूर्व पाक प्रत्यक बहिः आरब्ध प्रभृति आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अन्य कृष्णा, अन्य कृष्णात्, कृष्ण से भिन्न। भिन्न कृष्णात्, कृष्ण से भिन्न। इतरा कृष्णात्, कृष्ण से भिन्न। रीते कृष्णात्, कृष्ण के भिन्न। पूर्वोग्रामात्, गाँव से पूर्व। खष्टी विभक्ति संबंध है। सूत्र खष्टी से कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकों में तथा प्रातिपदिकार्थ में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो बच गया है वही शेष है। इस प्रकार कारक और प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त स्वामी भाव, जनक भाव, कार भाव आदि संबंध शेष है। उस शेष की विवेचना में खष्टी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। गंगायाः जलम, गंगा का जल। दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र। पांचालानां भूमि, पांचालों की भूमि। सूत्र खष्टी हेतु प्रयोगे, यदि किसी वस्तु के हेतु तब प्रकट करनी हो और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो तो उस वस्तु या कारण तथा हेतु शब्द दोनों में खष्टी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्रः अध्ययनस्य हेतोः प्रयोगे असते, सह धनस्य हेतोः सेवते, वह धन के हेतु सेवा करता है। सूत्र वक्तस्य वर्तमाने, वर्तमान अर्थ में होने वाले कथ प्रत्ययांत शब्दों के योग में खष्टी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञां पूजितः विद्वान्, सवेषाम् आदृतः गुरुः, राज्यं मतः बुद्धः पूजितः। सूत्र खष्टी चानादरी, अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए खष्टी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा बालका नाम चंदनः दुष्टः, बालकों में चंदन दुष्ट है। खगा नाम काका धूर्ता, पक्षियों में कौवा धूर्ता है। पशु नाम त्रिगालः मूर्ख, पशुओं में गीदड़ मूर्ख होता है। रोदतः पुत्रस्य पिता वनं गतः, रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता वन चला गया। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। सूत्र आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार होता है। आधार के भेद, आधार तीन प्रकार के होते हैं। औपश्लेषिक आधार, कटे आस्ते, वैषयिक आधार, मोक्षेच्छा आस्ते, अभिव्यापक आधार, तिलेश तैलम केश घृतम सर्वास्मिन् आत्मा अस्ति। सप्तम अधिकरणे च, अधिकरण में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वयम गेहे वसामः, हम घर में रहते हैं। गंगायाम निर्मलम जलम आस्ति, गंगा में निर्मल जल है। क्षेत्रेषु अन्नम उत्पद्यते, खेतों में अन्न उत्पन्न होता है। वनेषु सिंहाः वसन्ति, वनों में सिंह रहते हैं। कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में
सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे सह शास्त्रे शास्त्रे कुशलः अस्ति, वह शास्त्र में कुशल है। विद्वान वेदेषु निपुणः अस्ति, विद्वान वेदों में निपुण है। सूत्र साधु साधु प्रयोगे च, साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे कृष्णः मातर साधु, कृष्ण माता के विषय में साधु हैं। कृष्णः मातुले असाधु कृष्ण मामा के विषय में असाधु हैं। सूत्र यतश्च निर्धारण, निर्धारण में समुदायवाचक शब्द से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है, अथवा निर्धारण ज्ञात गुण क्रिया या संज्ञा के द्वारा किसी समुदाय से उसके एक देश का उत्कर्ष या अपकर्ष बताने के लिए अलग निर्देश करना निर्धारण कहलाता है। उदाहरण कवि कालिदासा श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठ है। नदीषु गंगा पवित्रतमा, नदियों में सबसे पवित्र गंगा है। नदी नाम गंगा पवित्रमा। बालकेषु रवि श्रेष्ठ, बालकों में रवि सबसे अच्छा है। बालका नाम रवि श्रेष्ठ है। संधि संधि शब्द बना कैसे है? संधि शब्द सम उपसर्ग प्लस धा धातु की प्रत्यय से संधि पुल्लिंग शब्द बना है। संधि वर्ण विधि है। संधि में संहिता का अधिकता चलता है। संहिता पर सन्निकर्षा संहिता, दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के बीच अत्यंत निकटता ही संहिता है। एक पद धातु एवं उपसर्ग के बीच समास में संहिता अनिवार्य नित्य। वाक्य में संहिता ऐच्छिक संधि के प्रकार। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होते हैं। स्वर बोले तो अच संधि, व्यंजन संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दीर्घ संधि अका सवर्ण दीर्घ, गुण संधि आद गुण, वृद्धि संधि वृद्धि रुचि, यड़ संधि इको यड़च, अयाद संधि इचो अयवायावः, पूर्व रूप संधि एंग पदांत आदत, पररूप संधि एंग पररूपम। और दीर्घ संधि सूत्र अका सवर्ण दीर्घ है। अका अक एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं अ ई उ रि लृ। इसी प्रत्याहार से इसके दीर्घ वर्णों आ ई उ रि हो जाता का भी हो जाता है। सवर्णे सवर्ण आ ई उ रि लृ आने पर दीर्घ आदेश आ ई उ रि हो जाता है। लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, अतः उसका सवर्णी हरि हो जाता है। संक्षेप में अक प्लस अक बराबर दीर्घ अक अ ई उ रि लृ सवर्ण उसी वर्ण का दीर्घ हो जाता है। जैसे दैत्यारि दैत्य प्लस हरि, श्रीसः श्री प्लस ईशः, वधूत्सवः वधू प्लस उत्सवः, होत्रकारः होत्र प्लस ऋकारः होत्र प्लस लृकारः, विष्णुदयः विष्णु प्लस उदयः, लघोर्मि लघु प्लस ऊर्मि, हिमालय हिम प्लस आलय, पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय, रवींद्र रवि प्लस इंद्र, मातृण मातृ प्लस ऋण। गुण संधि संज्ञा सूत्र आद्यंग गुण अ ए ओ का नाम गुण है। संधि सूत्र आदि गुण। अब ह्रस्व दीर्घ अ ई उ लृ ए ई ओ उ हर लृ हल लृ हर। रमेशः रमा प्लस ईशः, ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म प्लस ऋतु, महर्षि महाधनऋषि, सप्तर्षि सप्त प्लस ऋषि, तव लकारः तव प्लस लिकारः, गंगोत्तम गंगा प्लस उदकम। वृद्धि संधि संज्ञा सूत्र वृद्धि आदेश अ ऐ औ का नाम वृद्धि है। संसो वृद्धि ऋषि नैवम न धन एवं यैवम या धन एवं, देवैश्वर्यम देव प्लस ऐश्वर्यम, वन औषधि वन प्लस औषधि, महोषधि महा प्लस औषधि, पुष्पोकः पुष्प प्लस ओकः, तथैव तथा धन एवं, अत्रैव अत्र धन एवं, आ धन आ, ए ओ ऐ औ ऐ औ ऐ औ आर। यड़ संधि को यड़च यड़ संधि को यड़च इकः यड़ अच। सूत्रार्थ ह्रस्व या दीर्घ ई उ रि लृ के बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, रि के स्थान पर र, लृ के स्थान पर ल हो जाता है। ह्रस्व दीर्घ ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, रि के स्थान पर र, लृ के स्थान पर ल, असमान स्वर इत्यादि। इत धन आदि, अभ्युदय अभ्युदय, नद्यपि नदी धन अपि, मधुवरि मधु प्लस हरि, शुद्धि पास्य शुद्धि प्लस पास्य, पित्राज्ञा पितृ प्लस आज्ञा, धात्रांशः धातृ प्लस अंशः, लाकृति लृ प्लस आकृति, लकार लृ प्लस लकार। अयादि संधि इचो अय वायाव इचो अय वायाव, एच अय अव आय वाव। सूत्रार्थ ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो एक अय ओ का अव
ऐ का औ का आव हो जाता है, जैसे ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय, औ का आव। कोई भी स्वर आए, जैसे नयना, निधन, ऐनम, नायका नैधनका, पवनम पोधननम, पवित्रम पोधनित्रम, विष्णु विष्णु प्लस ए, गुरुवे गुरु प्लस ए, हरिये हरे प्लस ए, मतये मते प्लस ए, श्रिया युत्सुका श्रिय प्लस उत्सुका है। पूर्व रूप संधि सूत्र एंग पदांतादति, पदांत ए ओ के बाद यद ह्रस्व स्वर अ आए तो ह्रस्व अ का पूर्व रूप ए ओ हो जाता है। पदांत ए ओ ह्रस्व अ ए ओ अवग्रह, हरे अव हरे प्लस अव, बाल को अप बाल को प्लस अप, सो अप सो धन अप, को अप को धन अप, रामो अत्र रामो प्लस अत्र। पररूप संधि सूत्र एंग पररूपम अकारांत उपसर्ग ए ओ धातु प्र अव उप अप ए ओ आ ए ओ आ ए ओ प्रेजते प्रधन एजते, उपोषत उपधन औसत, प्रेषयति प्रधन एषयति, अवेह अवधन एहि, अपवाद अक्षौहिणी अक्ष प्लस ऊहनी, स्वैरम स्व प्लस ईरम, प्रौढ़ प्र प्लस ऊढ़, प्रौह प्र प्लस ऊढ़। वृद्ध संधि गुण का अपवाद है। प्रधन ईसा पैसा, प्रधन ईस्य पैश्च। वृद्ध संधि पररूप का अपवाद। प्रार्चति प्रधन ऋक्षति, उपरहच्छति उप प्लस ऋक्षति, सुखार्ता सु प्लस ऋतः, दुखार्ता दुख प्लस ऋतः। वृद्ध संधि गुण का अपवाद। सकंधु सक प्लस अंधु, करकंधु कर्क प्लस अंधु, मनीषा मनस प्लस ईसा, मार्तंडा मार्त प्लस अंडा, पतंजलि पतत प्लस अंजलि। दीर्घ का अपवाद है। व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण बोले तो स्वर वर्ण, व्यंजन और व्यंजन संधि। सूत्र स्तोष्णाश्चु उष्ट संधि स चावल स तावल स चावल, स त थ द धन स च छ ज धन। जैसे रामस सेते रामस धन सेते रामस सेते, रामस प्लस चिनोत रामस चिनोत, सत धन चित सचित, जगत प्लस जननी जगत जननी, उत प्लस चारा उच्चारा, दुष् प्लस चरित दुष्चरित, कस प्लस चित कश्चित, याच प्लस न यांच, याच प्लस न यांच, उद प्लस जुला उज्जुला। सूत्र इष्णाष्टु असुट संधि स तावर स तावर, स त थ द धन स ट ठ ड। जैसे रामस धन खष्ट रामस अष्ट, रामस धन टीकते रामस टीकते, तत् धन टीका तत् टीका, चक्रिन धन धाप से चक्रिन धाप से, धनुष प्लस टंकार धनुष टंकार, धनुष प्लस टंकार धनुष टंकार। उड्डयनम उद प्लस डयनम, उड्डयनम उड्डयनम उद प्लस डयनम। विष्णु विष प्लस न विष्णु, विष्णु कृष प्लस न खष्ट सस प्लस थ। जसत्व संधि पदांत जसत्व संधि अपदांत जसत्व संधि, पदार्थ जसत्व संधि झलाम जसवंते, अपदांत जसत्व संधि झलाम जस ससी। सूत्रार्थ पदांत झल वर्ण 4 3 2 1 स है। जस वर्ण तीसरा वर्ण हो जाता है। पद के अंत में स्थित झल वर्णों के स्थान पर जस वर्ण हो जाता है दोहरा। वागीस वा प्लस ईस, अजंत अजंता अच प्लस अंत, दिगंबर दिक प्लस अम्बर, जगदीश जगत प्लस ईस, चिदानंद चित प्लस आनंद, सदानंद सदानंद सट प्लस आनंद। झलाम जस झस अपदांत जसत्व संधि उदाहरण बुद्ध सिद्ध लब्ध सृद्ध। सूत्र मोह अनुस्वार अनुस्वारा संधि मोह अनुस्वार मोह अनुस्वार। पद के अंत में स्थित म को व्यंजन वर्ण परे रहने पर म को अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम वंदे हरिम प्लस वंदे, तुम करोस तुम प्लस करोस, फलम दह फलम प्लस परस वर्ण संधि अनुस्वारस ये पर सवर्ण। अपदांत अनुस्वार के बाद यदि वो स्वर आए। अपदांत अनुस्वार के बाद यदि उस वर्णों को छोड़कर कोई व्यंजन आए तो अनुस्वार के बाद वाले वर्ण पंचम वर्ण पर सवर्ण हो जाता है। उदाहरण गंगा गंगा, अंक अंक, शांत शांत, दंड दंड, नंद का नंद, पंपा पंपा, मंच मंद मंद। दिनांक दिनांक अनुनासिक संधि यरो अनुनासिक के अनुनासिक अनुनासिक वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण के परे रहने पर यर प्रत्याहार के वर्ण को ही विकल्प से अनुनासिक वर्ण कहा जाता हो जाता है।
96 षड़वती षड़वती षड़वत 96 षड़मुखा 96 कंपासार हैं सूत्र तोड़ ली बोले तो लगता संध तोड़ ली संध तो तवर के बाद ये लावड़ आए तो वर्ग तवर जो तवर के बाद ये लावड़ आए तो तवर को लावड़ हो जाता है दोहरा तद प्लस लीना तत् लीना उद प्लस लासा हो लासा उद प्लस लेखा उल्लेखा तद प्लस लया तद लया सूत्र खर्च चरत संध प्रथम वर्ण होता है सत्पात्रम सत्कार दिक्पाला हक्कम विसर्ग संध स्वर वर्ण व्यंजन स्वर वर्ण विसर्ग संध विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संध कहते हैं। विसर्जनीय स्वर वर्ण 2 1 7 विसर्ग के बाद यदि स्वर विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। हरि प्लस त्राता हरि प्लस त्राता हरि त्राता धनु प्लस टंकारा धनु प्लस धनुष प्लस धनुष रामा प्लस रामस कह धन चित काश्चित निधन चलम निश्चलम विष्णु प्लस त्राता विष्णु त्राता इत धन ततः इतस्तः निधन चलम सहजय निश्चलम निश्चय निधनचय सहजय रुत संधि सूत सूत रस सूत सस जुसोरु पदांत स को रू हो जाता है। सजुस के स को भी रू हो जाता है। उदाहरण कविस प्लस अयम कविरयम निस प्लस धनम निर्धनम पितुस प्लस आज्ञा पितुराज्ञा भानु प्लस उदयत भानुस उदयत लक्ष्मी रियम लक्ष्मी प्लस यम पितुस इच्छा पितुरिच्छा निर्दय निर्दय निस प्लस दया निर्जना निस प्लस जना निर्जता निस प्लस जता मुनिर मुनिस प्लस एव कविरा गच्छति कविस प्लस आगच्छति पातरेव पातस प्लस एव मातृरादेश मातृस प्लस आदेश उत्संध अतो अतो रोर लुता लुते हास च हरस अरूर हरस हरस अरूर हस प्रत्याहार कवर उदाहरण शिव अर्च शिवस प्लस अर्च उत्संध सो अप सस धन अप को अप कस धन मूर्खो अप मूर्खस धन अप को अयम कोस धन अयम रामो अवदत रामस प्लस अवदत देवो अधन देवस प्लस अधन रामो अप रामस प्लस अत्र शिवो वंद्य शिवस प्लस वंद्य मनोरथ मनस प्लस रथ रामो नमत रामस प्लस नमत रामो हसत रामस प्लस हसत मृगो धावत मृगस प्लस धावत मेघो गर्जति मेघस प्लस गर्जति सरोवर सरस प्लस वर पयोधर पयस प्लस धर रामो जयति रामस प्लस जयति बालक हसत बालकस प्लस हसत पुष्पो वदति पुरुषस धन वदति अथो गति अथस प्लस गति यशोदा यशस प्लस द मनोभाव मनस प्लस भाव रलोप संसूत रोरी रा के बाद रा आय तो पूर्व रा का लोप हो जाता है। रा प्लस रा का लोप हो जाता है। लोप यो रा के पूर्व आयु वर्ण को दीर्घ हो जाता है। ढलोपे पूर्वस ढलोपे ढलोपे पूर्वस दीर्घो दोहरा पुनर्धन रमते पुनरमते हरिर प्लस रम्य हरि रम्य शंभु प्लस राते शंभु अर्थे कबीर प्लस रचना कबीर रचना पुनः रचना प्लस पुनः प्लस रचना नीरसा नीर नीर प्लस रसा नीरसा निरोगा नीर प्लस रोगा उनका राष्ट्रीय रेख को विसर्ग कर वसान योर विसर्जनीय फिर भाषा पद के अंत में स्थित रा वर्ण का विसर्ग हो जाता है। यदि उस रा के बाद कोई वर्ण न आया हो या स्वर या खर वर्ण न हो रा रा अवसान खर दूध एक स हो जाता है। रामर प्लस खादत रामा खादत पुनर प्लस पृच्छत पुनः पृच्छत गुरु प्लस पाठ्यत गुरु पाठ्यत वृक्षर प्लस फलति वृक्ष फलति समास समास शब्द समास शब्द बना है सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु भी प्रत्यय से अनेक पदानाम एक पदी अनेक पदानाम अनेक पदी भवनों समास
अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास है। सम समम समासः संक्षेपीकरण। समास करते समय पदों के बीच की विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक पद बनते हैं तो उसे समासिक पद या समास पद कहा जाता है। जिसे राजपुरुष समासिक पद को तोड़कर अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। विग्रह दो प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। समास भी एक वृत्ति है। समास के भेद मुख्य रूप से समास के 5 भेद होते हैं, किंतु सामान्य स्तर पर समास के 4 या 6 भेद होते हैं। टेट में 6 समास के भेद 6: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय समास और द्विगु समास। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय समास और कर्मधारय का भेद द्विगु समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और अव्यय पद का अर्थ ही प्रधान होता है। अव्यय वाला पद दूसरे पद को भी अव्यय बना देता है। अव्ययी भाव समास के समस्त उदाहरण अव्यय पद होते हैं। अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन होता है। अव्ययी भाव समास का विग्रह अपने पद से नहीं होता है, इसे नित्य समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में होता है। अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप वचनीय। अव्ययी भाव समास के उदाहरण: समास विग्रह हरव इति, आत्मन इति, गोप इति। हरव इति अधिहरि, हरि में। आत्मन इति अध्यात्मम, आत्मा में। गोप इति अधिगोपम, गोप में। गंगायाः समीपम उपगंगम, गंगा के समीप। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, कृष्ण के समीप। नगरस्य समीपम उपनगरम, नगर के समीप। कुलस्य समीपम उपकूलस्य, किनारे के समीप। तटस्य समीपम उपतटम, तट के समीप। समास विग्रह समस्त पद अर्थ सहित। मद्राणाम समृद्धि, सुमद्रम, मद्र देशवासियों की समृद्धि। शिक्षणाम समृद्धि, सुभिक्षणम, भिक्षाटन की समृद्धि। यमुना नाम वृद्धि, दुर्यवनम, यमुनों की दुर्गति। भिक्षाटन वृद्धि, दुर्भिक्षणम, भिक्षा का नाम मिलना। सका नाम वृद्धि, दुःसकम, सुखों की दुर्गति। राक्षसाणाम वृद्धि, दुराक्षसम, राक्षसों की उन्नति। राक्षणा साम वृद्धि, मुद्रा राक्षस, राक्षसों की उन्नति। मक्षिकाणाम अभाव, निर्मक्षिपीड़ितम, मक्षियों का भाव। प्राणानाम अभाव, निष्प्राणम, प्राणों का भाव। हिमस अत्य, अति हिम का नाश। रोगस अत्य, अतिरोगम, रोग का नाश। शीलस अत्य, अतिशीलम, शीलता का नाश। निद्रा संप्रति न युज्यते, अति निद्रम, इस समय नींद उचित नहीं। स्वप्न संप्रति न युज्यते, अति स्वप्नम, इस समय स्वप्न उचित नहीं। हरि शब्दस प्रकाशा है, हरि इति हरि, हरि शब्द का प्रकट होना। विष्णु शब्दस प्रकाशा इति विष्णु, विष्णु शब्द का प्रकट होना। विष्णु पंचायत अनविष्णु, विष्णु के पीछे। रूपस योग्यम अनुरूपम, रूप के योग्य। अक्षम, अक्षम प्रति प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष। दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम, प्रतिदिन। अर्थम, अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, प्रतीक अर्थ। शक्तिम अनतिक्रम, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। हरे सादृश्यम, सहरि, हरि की समानता। ज्येष्ठम, ज्येष्ठस अनुपूर्वेण, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के क्रम से। सदृशः संख्या, सदृशः संख्या। ससफ मित्र के जैसा। तृणम अपि अपरित्यज्य, सतृणम, तिनके को भी छोड़े बिना सब खाता है। अमरणात्, आमरम, आमरणम, मरने तक। पंचानाम गंगा नाम समाहार, पंचगंगम, 5 गंगाओं का समाहार। सप्तानाम नर्मदा नाम समाहार, 7 नर्मदम, 7 नर्मदाओं का समाहार। नदीभिश्च, नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है और वह बेभा समास कहलाता है। जैसे पंचगंगम, पंचानाम गंगा नाम समाहार, 5 गंगाओं का समाहार। द्वियमुनो, द्वयोः यमुनयोः समाहार, 2 यमुनाओं का समाहार। सप्त नर्मदमो, 7 नर्मदम, सप्तानाम नर्मदा नाम समाहार, 7 नर्मदाओं का समाहार। द्वंद्व समास, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। द्वंद्व समास में उभय पद दोनों पद प्रधानता रहती है। सूत्र 4 थे द्वंद्व, च के 4 अर्थ होते हैं। द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास में समासिक पद में लिंग का निर्धारण बाद वाले पद के अनुसार होता है। द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास के मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं, किंतु एक शेष को मिलाकर इसके कुल 3 भेद हो जाते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास। अब इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास में सभी पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, अर्थात जितने पद रहेंगे उसी के अनुसार विभक्ति वचन लगा रहता है। या तो समासिक पद द्विवचन में होगा या बहुवचन में होगा। जैसे राम लक्ष्मण, रामस्य लक्ष्मणस्य, राम और लक्ष्मण। धर्मार्थ, धर्मस्य अर्थस्य, धर्म और अर्थ। शिव केशव, शिवस्य केशवस्य, शिव और केशव। ईश कृष्ण, ईशस्य कृष्णस्य, ईश और कृष्ण। पिता पुत्र, पिता च पुत्रस्य, पिता और पुत्र। हरिहर, हरिश्च हरस्य, हरि और हर। सज्जन दुर्जनों,
सज्जनस्य दुर्जनस्य सज्जनो दुर्जन। समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास में नपुंसकलिंग एक वचन में रहता है। सारे पद दिखाई देते हैं, समाहार का बोध कराते हैं। जैसे पाड़ी पादम, पाड़ी च पादो च तेषां समाहारः, हाथ और पैर का समूह। द्विगु समास अष्टाध्यायी इष्टानाम अध्यायानाम समाहार, 8 अध्यायों का समाहार। रथिका सुरारोहं रथिक च अश्वारोही च रथी और घुड़सवार। अहिन कुलम अहिस नकुलश्च सांप और नेवला। अहोरात्रम अहिस रात्रिश्च रात और दिन। संज्ञा परिभाषा संज्ञा च परिभाषा च अनियो समाहार संज्ञा और परिभाषा का समूह। एक शेष द्वंद्व जिस समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से एक पद शेष रहता है उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे दुहितर और दुहिता च। यदि समास में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो पुल्लिंग शब्द ही शेष बचेगा। जैसे पितरौ माता च पिता च माता और पिता। मयूरो मयूरी च मयूरः च मयूरो। पुत्रो पुत्रश्च पुत्री च पुत्र और पुत्री। भ्रातरौ भ्राता च सौसा च भाई और बहन। हंसौ हंसश्च हंसी च हंस और हंसी। तत्पुरुष समास प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास को समानाधिकरण एवं व्यधिकरण 2 भागों में विभक्त किया गया है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास समानाधिकरण को समविभक्ति भी कह सकते हैं। इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति प्रथमा लगी रहती है। समान अधिकरण विभक्ति वाला तत्पुरुष समास कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय समास में ही जब पहला पद संख्या हो जाता है तो इसे द्विगु समास कहते हैं तथा द्विगु समास कर्मधारय समास का भेद है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास व्यधिकरण तत्पुरुष समास में दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है। पूर्व पद में जो विभक्ति रहती है उसी के आधार पर इस समास का नामकरण होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष को द्वितीय से सप्तमी तक 6 भागों में विभक्त किया गया है। द्वितीय तत्पुरुष समास द्वितीय विभक्ति वाले पद का श्रित अतीत पतित गत प्राप्त आपन्न शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष होता है। जैसे कृष्ण कृष्णम आश्रितः, कृष्ण का आश्रितः कृष्ण का आश्रय लिया हुआ। शरणम आगतः शरणागतः शरण में आया हुआ। लोकम अतीतः लोकातीतः लोक से परे। भयम अपन्ना भयापन्ना भय को प्राप्त। रामम आश्रितः रामाश्रितः राम की आश्रित। सुखम प्राप्तः सुख प्राप्तः सुख को प्राप्त हुआ। स्वर्गम गतः स्वर्ग गतः स्वर्ग को गया हुआ। अश्वम आरूढ़ अश्वारूढ़ घोड़े पर आरूढ़। कूपम पतितः कूप पतितः कुएं में गिरा हुआ। ग्रामम गतः गाँव को गया हुआ। जीवनम प्राप्तः जीवन प्राप्तः जीवन को प्राप्त किया हुआ। सुखम आपन्ना सुखम आपन्ना सुखम आपन्ना सुखम आपन्ना सुख को पाया हुआ। तृतीय तत्पुरुष तृतीय विभक्ति वाले पद का पूर्व सदृश समकलह निपुण मिश्र आदि शब्दों के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे मासेन पूर्व मास पूर्व महीने से पहले। पितरा सदृश पितृ सदृश पिता के समान। माता सदृश मातृ सदृश माता के समान। भ्रात्रा सम भ्रातृ सम भाई के बराबर। मासेड़ ऊनम मासोड़म मास भरकम। ज्ञानेन हीन ज्ञानहीन ज्ञान से हीन। नेत्राभ्याम हीन नेत्रहीन नेत्रों से रहित। वाचा कलह वाक कलह बातचीत से झगड़ा। आचार्य निपुण आचार निपुण आचार में निपुण। गुड़ेन मिश्रा गुड़ मिश्रा गुड़ से मिला हुआ। आचार्य लक्षण आचार लक्षण आचरण में सहल। घृतेन पक्कम घृत पक्कम घी से पकाया हुआ। पादेन खंजा पाद खंजा है पैर से लगड़ा। अन्य उदाहरण हरिड़ा त्राता हरित्राता हर के द्वारा रक्षित। नखय भिन्न नख भिन्न नखों से काढ़ा गया। नखय निर्भिन्न नख निर्भिन्न नखों से काढ़ा गया। धर्मेण रक्षित है धर्म रक्षित है धर्म से रक्षित। चतुर्थी तत्पुरुष समास चतुर्थी विभक्ति वाले पद का बल हित सुख रक्षित पदों के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे समास विग्रह समासिक पर सही भूतेभ्य बलि भूत बलि जीव के लिए बल। ब्राह्मणाय हितम ब्राह्मण हितम ब्राह्मण के लिए हित का। गोख्य रक्षितम गो रक्षितम गाय के लिए रक्षित। युपाय दारू युग दारू यज्ञ के खंभों के लिए लकड़ी। पंचमी तत्पुरुष पंचमी विभक्ति वाले पद का भयवाचक शब्दों के साथ एवं अपेय अपोढ़ मुक्त पतित शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे समास विग्रह समासिक पद अर्थ सहित। चोरात भयम चोर से डरा हुआ। व्याघ्रात भयम व्याघ्र भयम व्याघ्र से डरा हुआ। सिंहात भीता सिंह सिंह से भय। वृकात भीति वृक भीति भेड़िए से भय। सुखात अपेता सुखो अपेता सुख से रहित। कल्पनायाह पोड़ा कल्पना पोड़ा कल्पना से शून्य। बंधनात् मुक्त बंधन मुक्त बंधन से मुक्त। स्वर्गात पतिता स्वर्ग पतिता स्वर्ग से पतित।
षष्ठी तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में हो ऐसे षष्ठ्यंत पदों का समर्थ सुबंध के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। सूत्र षष्ठी समास विग्रह समासिक पदार्थ सहित नराणाम पति नरपति मनुष्यों का स्वामी विद्या आलिया विद्यालय विद्या प्लस घर राज्ञ सेवक है राजा सेवक है राजा का सेवक राज्ञ पुरुष राजपुरुष राजा का पुरुष राज्ञ पुत्र राजपुत्र राजा का पुत्र दशरथ से पुत्र पुत्र दशरथ का पुत्र गंगाया जलम गंगा का जल राष्ट्रपति राष्ट्र का स्वामी कालिदास काली का दास सपनी तत्पुरुष समास सूत्र सपनी सौंडा निपुण कुशल पट प्रवीण किरण उत्तम आदि पदों के साथ सपनी तत्पुरुष समास होता है। जैसे समास विग्रह समासिक पद अर्थ सहित अक्षेस सौंडा पच सौंडा पासों में चतुर कार्य कुशला कार्य कुशल कार्यों में कुशल युद्धे निपुण युद्ध में निपुण पुरुषेश उत्तम पुरुषोत्तम पुरुषों में श्रेष्ठ हरणे कुशला हरण में कुशल मुनि श्रेष्ठ मुनि में श्रेष्ठ गुरु भक्ति गुरु में भक्ति नरेश उत्तम नरोत्तम नरों में श्रेष्ठ तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण नई तत्पुरुष समास सूत्र नई इस अव्यय का समर्थ संबंध के साथ नई तत्पुरुष समास होता है तथा जिस समास का पूर्व पद नहीं हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो वहाँ नई समास होगा। जैसे न स्वस्थ अस्वस्थ बीमार न अश्व अनस्व घोड़ा नहीं न ब्राह्मण अब्राह्मण न ईश्वर अनिश्वर जो ईश्वर न हो। तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण गति समास या प्रात तत्पुरुष समास जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में कु आदि शब्द पूरी आदि गति संज्ञा सद प्र आदि शब्द आए तो इनका समर्थ सुबंतों के साथ नित्य समास होता है। ऐसे समास को गति तत्पुरुष समास या प्रात तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कुत्सित पुत्र कुपुत्र बुरा पुत्र कुत्सित पुरुष कुपुरुष निंदित पुरुष प्रगत आचार्य प्राचार्य श्रेष्ठ आचार्य शोभना पुरुष सुपुरुष सुंदर पुरुष। उपपद तत्पुरुष समास कृदंत सुबंतों के साथ उपपदों का समास उपपद समास कहलाता है। जैसे कुंभम करोति इति कुंभकार कुम्हार धर्म जानात इति धर्मज्ञ जो धर्म जानता है दिनम करोत इति दिनकर सूर्य भिक्षाम रचती इति भिक्षाचर भिखारी पंके जायते इति पंकज कमल। अलोप तत्पुरुष समास अलोप का अर्थ है न लोप अर्थात लोप का न होना। जिस समास में व्यक्ति का लोप नहीं होता उसे अलोप समास कहते हैं। जैसे आत्मनिपदम अपने के लिए युधिष्ठिर युद्ध स्थिर सरस जातम सरस जम तालाब में उत्पन्न वाचस्पति बृहस्पति शराद जायते शरदिजा शरद में होने वाले। कर्मधारय समास समानाधिकरण तत्पुरुष को ही हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। जब तत्पुरुष समास में ही दोनों पद समान विभक्ति में प्रथमा हो जाते हैं तो यही समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय समास कहलाने लगता है। सूत्र इसका होता है विशेषणम विशेषेण बहुलम समान विभक्ति वाले विशेषण पद का विशेष पद के साथ बहुलता से समास होता है। कर्मधारय समास के भेद विशेषण पूर्व पद का कर्मधारय उपमान पूर्व पद का कर्मधारय और रूपक कर्मधारय विशेषण उभय पद कर्मधारय विशेषण पूर्व पद में कर्मधारय। इसमें हमें सदा सामासिक पद के पूर्व में विशेषण दिखाई पड़ेगा। जैसे समास विग्रह समासिक पद अर्थ सहित कृष्ण सर्प काला सांप महान चासव आत्मा महात्मा महान आत्मा श्रेष्ठ पुरुषों श्रेष्ठ पुरुष महान चासव सरसी महर्षि महान ऋषि महान कवि महाकवि महान कवि नीलम उत्पलम नीलोत्पलम नीलकमल महती नदी महानदी बड़ी नदी। उपमान पूर्व कर्मधारय उपमान पूर्व पद कर्मधारय उपमानान सामान्यान वचनय। जब उपमान वाचक शब्द का सामान्य वाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे उपमान पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। जैसे समास विग्रह सामासिक पद अर्थ सहित धन इव श्यामः धन श्यामः चंद्रः इव उज्ज्वलः चंद्रोज्ज्वलः चंद्रमा स उज्ज्वल चंद्रः इव मुखम चंद्रमुखम चंद्रमा के समान मुख नरः सिंह इव नरसिंह मनुष्य सिंह के समान कमलम इव कोमलम कमल कोमलम कमल के समान कोमल पुरुषः व्याघ्रः इव पुरुष व्याघ्र के समान पुरुष दुग्धम इव धौलम दुग्ध के समान सफेद। रूपक कर्मधारय उपमेय उपमान और उपमेय के एक रूप होने से उपमान उपमेय पद के समान तो रूपक कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे समास विग्रह समासिक पद अर्थ सहित शोक एवं अग्नि शोकाग्नि शोक रूपी अग्नि विद्या एवं धन विद्या रूपी धन मुख में कमलम मुखम कमलम मुख रूपी कमल
परीक्षा एवं पयोधि, परीक्षा पयोधि, परीक्षा रूपी सागर, उभय पद विशेषण कर्मधारय। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण होते हैं, जैसे समास विग्रह सामासिक पद सहित पीतः चासव कृष्णा, पीत कृष्णा पीला और काला, श्वेतः चासव कृष्णा, श्वेत कृष्णा श्वेत और काला, चरम च अचरम च चराचरम चराचर, पूर्वम सुप्तः पश्चात उत्थितः सुप्तो अतिथः, पहले सोया फिर उठा, कृतम च अकृतम च कृता, कृतम क्रिया हुआ और न क्रिया हुआ, शीतम च उष्णम शीतोष्णम ठंडा गरम, रक्तश्च पीतश्च रक्तः पीता लाल पीला, नोट पर वलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व और तत्पुरुष का लिंग उस समास के बाद वाले पद के समान होता है। द्विगु समास, कर्मधारय समास में ही जब पूर्व पद संख्या हो जाता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। सूत्र इसका होता है संख्या पूर्वो द्विगु, पंचगवम पंचपात्रम त्रिभुवनम नवरात्रम पंचवटी अष्टाध्यायी पंचमूली पंचगवम पंचगवनम समाहारः, पंचपात्रम पंचानां पात्राणां समाहारः, त्रिभुवनम त्रयाणां भुवनानां समाहारः, नवरात्रं नवानां रात्रीणां समाहारः, पंचवटी पंचानां वटानां समाहारः, अष्टाध्यायी अष्टानां अध्यायानां समाहारः, पंचमूली पंचानां मूलीनां समाहारः। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का विशेषण बनते हैं, अर्थात इस समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे सूत्र होता है बहुव्रीहि समास का अनेक मन्य पदार्थे, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जैसे पीताम्बरः दशाननः चतुराननः जितेन्द्रियः चक्रपाणि यशोधनः नीलकंठः चंद्रशेखरः। पीताम्बरः पीतम् अम्रं यशसः श्रीकृष्णे, दशाननः 10 आननानि यशसः रावण, चतुराननः 4 आननानि यशसः ब्रह्मा, जितेन्द्रियः जितानीन्द्रियाणि यशसः मुनिः, चक्रपाणि चक्रं पाणि यशसः विष्णु, यशोधनः यशसम् एव धनं यशसः राजा, नीलकंठः नीलं कंठ यशसः शिव, चंद्रशेखरः चंद्रः शेखरे यशसः शिव, लंबोदरः लंबम उदरम यशसः गणेश, श्वेताम्बरः श्वेतम अम्रम यशसः साधु, दिगंबरः दिक् अम्रम यशसः शिव, नीलाम्बरः नीलम अम्रम यशसः बलराम, गजाननः गज इव आननम यशसः गणेश, कमलसन कमलम आसनम यशसः ब्रह्मा। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास चक्रपाणि चक्रम पाणि यशसः विष्णु, गदापाणि यशसः विष्णु, मृगनयनी मृगस नयनी यशसः, चंद्रकांत यु, शूलम पाणि यशसः, वीणापाणि यशसः सरस्वती। व्यतिहार बहुव्रीहि केशा केशेषु, हस्ता हस्ति हस्ताभ्याम, दंडा दंडैश्च, मुष्टिभिश्च, तुल्य योग बहुव्रीहि। सार्जुनः अर्जुनेन सह, अर्जुन के साथ, भार्यः सह, स्त्री सहित, सपुत्रः पुत्रेण सह, पुत्र के साथ, सपरिवारः परिवारेण सह, परिवार के साथ। बहुव्रीहि समास के कुल अन्य उदाहरण द्वित्र 2 व 3 व 2 या 3, पंच व 6 व 5 या 6, युवजनी युवती जाया या यश, जिसकी स्त्री युवती है वह, अपुत्रः अविद्यमानो पुत्रः यश, नहीं है पुत्र जिसके वह, चित्रगुह चित्रा गावो यश, चितकबरी गायों अलग जगती। संस्कृत संख्या एकः एकम एका, 1 से 4 तक संख्या का रूप सभी लिंगों में अलग अलग चलता है। 1 से 4 तक संख्या का रूप सभी संस्कृत संख्या 1 से 4 तक सभी संख्या 1 से 4 तक संख्या का रूप सभी लिंगों में अलग अलग चलता है। इससे 1 का एकः एकम एकः, 2 का द्वौ द्वे, 3 का त्रयः त्रीण तिस्रः, 4 का चत्वारः चत्वार चतस्रः, 5 का पंचम, 6 का षट्, 8 का अष्ट अष्टम, 13 का त्रयोदश, 14 का षोडश, 18 का अष्टादश, 26 का षड्विंशति, 28 का अष्टाविंशति, 38 अष्टात्रिंशत्, 50 55, 55 पंचाशत्, 60 षष्ठी, 80 अशीति, 82 द्व्यशीति, 83 त्रैशीति, 86 षट्शीति, 87 सप्ताशीति, 88 अष्टाशीति, 84 चतुर्शीति, 96 षड्वति, 100 शतम, 10,000 आयुक्तम, 10 सहस्त्रम,
10 लाख, नियुतम प्रयुतम 10 लक्षम, 1000 सहस्त्रम, 1 लाख लक्षम। वाच्य कथन संस्कृत में हम अपने कथन को 3 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में होता है, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार चलती है, कर्म हमेशा अपनी विभक्ति अर्थात द्वितीय में होता है। कर्तृवाच्य में सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्रिया सामान्य रूप से चलती है: पठति, लिखति, हसति, धावति, गच्छति आदि। उदाहरण: रामः पुस्तकं पठति, सीता गृहं गच्छति, अहं पुस्तकं पठामि, त्वं विद्यालयं गच्छसि। कर्मवाच्य कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है, क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार